बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल मैंगो कस्टर्ड मिल्क शेक, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और गर्मियों में तो ये लाजमी आप बना के बच्चों को दें, बड़े पिएं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का बनता है। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ये मिल्क शेक बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिया है हमने आधा कप दूध, और इसमें हम वनीला कस्टर्ड लेंगे। 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड इसमें डाल के दूध में तो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 चम्मच हमने इसमें डाले हैं कस्टर्ड के, वनीला कस्टर्ड के। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करके रख देंगे। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे ताकि दूध कढ़ाई में ना चिपके। अब तकरीबन 3 पाव जितना हम दूध डाल देंगे कढ़ाई में, और दूध को बॉईल होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें मैं 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल दूंगी। इसमें हम मैंगो भी डालेंगे तो तकरीबन 1 कप चीनी जो है इसमें सही मीठा जाता है। तो अब इस दूध को बॉईल कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। दूध को बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं कस्टर्ड मिक्स करके डाल दूँगी। कस्टर्ड को दोबारा से हम मिक्स कर देंगे ताकि नीचे जमे नहीं कस्टर्ड। अब इसमें मैं दूध में कस्टर्ड डाल दूँगी। दूध को अच्छे तरीके से कस्टर्ड को मिक्स करके मैंने इसके दूध के अंदर डाल दिया। अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये थिक हो जाए, हल्का हल्का थिक हो जाए। अब ये देखें जी, ये कस्टर्ड हमारा इतना इतना गाढ़ा हो गया। मज़ीद इसे हम ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, इसको अब ठंडा कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर ठंडा करके और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और ये ठंडा भी हो जाए। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने आधा कप जितना साबूदाना भिगो के रख दिया था। अब इसमें मैंने साबूदाना डाल दिया है और साबूदाने को हम बॉईल कर लेंगे। साबूदाने को हम इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो साथ ही हम इस तरह से चमचा हिलाएंगे साबूदाने में। तो ये इसे मैंने मिक्स नहीं किया तो ये गुठलियाँ बन गई हैं। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। तो ये देखें जी, साबूदाना भी अच्छे तरीके से ये देखें पक रहा है। अब इसमें और मज़ीद हम, तो साबूदाना हमारा अच्छे तरीके से पक गया है और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि साबूदाने का कलर अच्छा है। हम इसको ग्रीन ग्रीन कलर देंगे साबूदाने को। तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, ग्रीन कलर का। तो इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी साबूदाने को। तो ये साबूदाना जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये गर्मियों में आप लाजमी बच्चों को इस तरह से आप मिल्क शेक में या ऐसी चीज़ों में डाल के दें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखें जी, ये साबूदाना हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसे हम एक छन्नी लिए है और एक बोल रखा है, तो इसमें इसको हम छान लेंगे साबूदाने को ताकि ये इसके दाने अलग अलग नज़र आएँ। अब मैंने इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है। तो ये देखें जी, ये एक एक दाना अलग नज़र आ रहा है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको ड्रीम कर लिया है। तो ये देखें, ये इस तरह का हो गया है। अब इसे भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे साबूदाने को भी। अब तो मलंगा लिया है हमने, तो ये भी हम जो है इसको भिगो के रखेंगे। 2 टीस्पून जितना हमने तो मलंगा लिया है, इसमें पानी डाल के हम इसे भी भिगो के रख देंगे। जितनी देर हमारा शरबत ठंडा होगा इतनी देर में ये भी अच्छे तरीके से फूल जाएगा। अब हम मैंगो काट लेते हैं। तो 2 मैंगो लिए हैं मैंने, तो इनको इस तरह से हम
इनका जो है इस तरह से छिलका उतार के तो हम इस तरह से इसकी कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंगो बहुत ही आसान तरीके से आप काट सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है और इसको स्पून की मदद से इस तरह से हम आसानी से इसके जो है पल्प है तो वो निकाल सकते हैं। हमने वैसे भी पल्प को ग्राइंड करना है तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे सारे पल्प को। तो इसी तरह से मैं सारे मैंगो का जो है पल्प निकाल लूँगी। तो ये सारा मैंगो से पल्प निकाल लिया। अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले हम मैंगो इसमें डालेंगे। तो ये मैंगो मैंने डाल दिया इसमें जग में। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड ठंडा करके रखा गया था तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसे ये देखें गाढ़ा भी हो गया है ये। तो इसमें मैं डाल दूँगी जग में। तो ऊपर से कवर करके इसको ब्लेंड करेंगे हम। तो ये देखें जी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो जग से मैंने निकाल लिया है। तो अब मैंने जो है इसमें आधा डाला है और आधा हम बाद में ब्लेंड करेंगे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारा जो है शरबत है वो मिल्क शेक है तो मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारा गाढ़ा गाढ़ा मिल्क शेक बन गया है। अब इसी तरह से मैं सारे को ब्लेंड कर लूँगी। तो अब जो इस तरह से ये देखें, इसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए मिल्क शेक की। तो ये साबूदाना भी इसमें हम डाल देंगे। हमने इसको ग्रीन कलर साबूदाने को दिया है, आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं जो तुख मलंगा भिगो के रखा था तो ये भी अच्छे तरीके से फूल गया है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हमने मैंगो रखा था तो मैंगो हम इस तरह से इसके क्यूब्स काट के डाल देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसके स्पून से इसके क्यूब्स निकाल लिए। तो इस तरह से आप मिल्क शेक बनाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें जाती हैं। और गर्मियों में ये तुख मलंगा भी अच्छा होता है और दूध में आम को हम मैंगो को डालते हैं तो इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही जो है मज़े का बनता है शरबत। तो ये सारा मैंने इस तरह से मैंगो का पल्प निकाल लिया है। देखिए, अब हमारा जो है ये देखें जी, अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। तो इतना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हमारा देखें ये मिल्क शेक बना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको हम खूबसूरत करने के लिए मैंगो का जो कलर होता है वो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो आप चाहें तो ये घर में बनाएं तो इसी तरह से भी आप कलर के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार शरबत बन गया है। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जी, हमारा शरबत 2 घंटे हो गए, ठंडा हो गया है। तो इसको हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। गर्मी बहुत हो रही है और जो है ये शरबत बनाएं और इसे सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें जी, मैंने इसे गिलास में इस तरह से डाल दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।